आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इस थ्योरम को करते हैं। हमारी थ्योरम है कि let b and n dash be the set of all bounded linear transformations from a non-linear space n to n dash। bounded linear transformations जानते हैं कि norm of tx is less than equal to m norm of x। यहाँ m कोई पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है। Then b and n dash is a non-linear space for the operations defined as this is addition and scalar multiplication ऐसे डिफाइन किया है और नॉर्म हमने इस प्रकार से डिफाइन किया है। नॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही हैं सीधे कि सुप्रीमम नॉर्म ऑफ tx बाय नॉर्म ऑफ x या कोई भी इक्विवेलेंट डेफिनेशन इसके साथ में यदि n डैश बेनाक स्पेस होगा तो b and n डैश भी बेनाक स्पेस होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। b and n डैश ये जो सेट है इज अ लीनियर स्पेस। तो लीनियर स्पेस जानते हैं ना कि m इज ए सबसेट ऑफ n, है ना, जहां तो m सबस्पेस होता है कब, जब अल्फा u प्लस बीटा v इज एन एलिमेंट ऑफ m, जहां u एंड v बिलोंग्स टू m और अल्फा बीटा स्केलर्स होते हैं, फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। तो या इनको अगर ये कंबाइंड स्टेटमेंट है चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर एडिशन और अल्फा u इज एन एलिमेंट ऑफ ये, है ना। तो अब हमको ये दिखाना है कि ये लीनियर स्पेस है। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट t1 t2 be element of this set। what does it mean? इसका मतलब हुआ this means, इसका क्या अर्थ हुआ, this means there exist real positive numbers m1 m2 such that norm of t1x क्या हो जाएगा, is less than equal to m1 norm of x। और इसी प्रकार से norm of t2x क्या हो जाएगा, is less than equal to m2 norm of x, है ना। क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब हमको क्या दिखाना है, we will show that t1 plus t2 is an element of this set। इस सेट का एलिमेंट होने का क्या अर्थ है, इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बार, दूसरी बार अल्फा टी इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो अब बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है तो नॉर्म लिया इसका t1 प्लस t2 x, यह किस प्रकार से डिफाइन किया है ऑपरेशन, t1x प्लस t2x। अब नॉर्म की प्रॉपर्टी लगाई तो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ t2x। अब नॉर्म ऑफ t1x इज लेस देन इक्वल टू m1 नॉर्म ऑफ x प्लस m2 नॉर्म ऑफ x। या अगर कहें तो क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 नॉर्म ऑफ x, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m नॉर्म ऑफ x, जहां m क्या है, पॉजिटिव नंबर है कोई। कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ t1 प्लस t2 x इज लेस देन इक्वल टू m नॉर्म ऑफ x, जो क्या बताता है कि t1 प्लस t2 इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या ये इसका एलिमेंट है। अब हम दिखाएंगे कि अल्फा टी बिलोंग्स टू बी एन एन डैश, जैसे अभी ये दिखाया
ऐसे इसको दिखा सकते हैं। तो इसका एलिमेंट होने के लिए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया हमने, इसको नॉर्म की प्रॉपर्टी लगाई। अब t किसका एलिमेंट था, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो नॉर्म ऑफ tx क्या हो जाएगा, कुछ m नॉर्म ऑफ x एज नॉर्म ऑफ tx क्या है, इज लेस देन इक्वल टू m नॉर्म ऑफ x, किसके लिए, फॉर सम पॉजिटिव नंबर, है ना। तो अब ये मॉड अल्फा इंटू m क्या बन गया, k नॉर्म ऑफ x, जहाँ k क्या है, मॉड अल्फा m। कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ अल्फा t x is less than equal to k नॉर्म ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा t is an element of this set of all linear number। इसका मतलब क्या हुआ, so b n dash is a linear space। अब हम दिखाएंगे नेक्स्ट, ये दिखाएंगे कि बी एन एन डैश इज अ बी एन एन डैश इज ए नॉन लीनियर स्पेस। अब नॉन लीनियर स्पेस दिखाने के लिए हमको नॉर्म की प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी। तो नॉर्म की प्रॉपर्टीज चलिए दिखाएं कि ये जो नॉर्म है वो नॉर्म की प्रॉपर्टीज जो है वो पूरा करता है। कौन कौन सी है प्रॉपर्टीज, कि नॉर्म ऑफ टी greater than equal to 0, norm of t is equal to 0 implies t equal to 0, अगर t 0 है और norm of t1 plus t2 क्या है, norm of t1 plus norm of t2। तो चलिए इसको दिखाते हैं। और इसके बाद ये वाली भी प्रॉपर्टी है, नॉर्म ऑफ अल्फा टी इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म टी। चलिए नॉर्म ऑफ टी इज ऑलवेज, अब नॉर्म टी कैसे डिफाइन किया है, let t be an element of this set। तो नॉर्म t कैसे डिफाइन किया है, is defined as supremum norm of tx by norm of x। x n का एलिमेंट है, x 0 नहीं है। अब ये इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉर्म हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ कोई भी नंबर अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ये जो सेट है, ये जो सेट है ये जो सेट है यह क्या है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर्स ही है, तो पॉजिटिव नंबर्स का सेट का सुप्रीमम क्या होगा, दिस मीन्स इसका जो सुप्रीमम होगा क्या होगा, इस सेट में केवल पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा,
या अगर कहो तो नॉर्म टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी नॉर्म की प्रूव करते हैं कि नॉर्म टी इज 0 if and only if t is 0। if t is 0, t जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है? जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है कि ये जीरो से जैसे आप पढ़ते थे इस में हर एलिमेंट की इमेज क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये t जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो जिसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स टी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हर एक्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये टी एक्स बाई नॉर्म एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो है। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या होगा? इज जीरो। यानी बोला नॉर्म ऑफ टी इज जीरो। तो अगर टी जीरो है तो नॉर्म टी जीरो है, इसके उल्टा इसका कन्वर्स लेट नॉर्म टी जो है वह जीरो है, लेट नॉर्म ऑफ टी भी जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? हमको क्या दिखाना है? विल शो दैट टी इज जीरो, ये दिखाएंगे। तो अब इसको दिखाने के लिए नॉर्म टी हमें दिखाना है, नॉर्म टी जीरो है। नॉर्म टी क्या है? नॉर्म टी क्या है? सुप्रीमम इस प्रकार के एलिमेंट्स का। एक्स एन का एलिमेंट है, एक्स जीरो नहीं है, ये नॉर्म टी है। और वैसे ये अगर हमको ये दिखाना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस तरह से इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाना है हमको कि टी जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें दिखाना है कि टी एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स, है ना? तो चलो इसको ऐसा भी लिखा सकते, ये लिखा वैसे एक ही बात है। नॉर्म ऑफ टी एक्स क्या होता है? इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी नॉर्म ऑफ एक्स, हम जानते हैं। तो इसलिए नॉर्म टी क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या होगा? नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। पर लेकिन नॉर्म तो सदा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बताता है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स टी एक्स इज जीरो। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स। ये वाली बात किसके लिए होती है? फॉर ऑल एक्स। तो इसका मतलब टी इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाली बात हो गई। चलिए अब लीनियरिटी दिखाते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सॉरी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है, क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि t1 plus t2 is less than norm of t1 plus t2 is less than equal to norm of t1 plus norm of t2। इसको दिखाते हैं। तो देखो नॉर्म ऑफ t1 plus t2 x कैसे डिफाइन किया? अभी ऊपर भी किया था हमने। दिस इज इक्वल टू t1 x
प्लस t2x, या अगर कहें तो नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ t2x। ऊपर हमने दिखाया था ये वाली बात, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू ये नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ t2x। कर लेते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू norm of t1 into norm of x plus norm of t2 into norm of x। या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, norm of t1 plus norm of t2 into norm of x। तो हमारे पास क्या आ गया, norm of t1 plus t2 x is less than equal to norm of t1 plus norm of t2 into norm of x। या इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ t1 प्लस t2 x, नॉर्म पॉजिटिव क्वांटिटी इसे डिवाइड कर दें तो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t1 प्लस नॉर्म ऑफ t2। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं वह किससे छोटे हैं, इससे। ये ऐसे इस प्रकार के एलिमेंट्स किससे छोटे हैं, इससे छोटे हैं। ये क्या बताता है, दिस शोज norm of t1 plus norm of t2 is upper bound किसका, ऑफ इस प्रकार के ये जो भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जैसे भी एलिमेंट्स हैं, ये इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं इसका अपर बाउंड है। एक्स एन का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ये रहा, ये t1 प्लस t2x बाई नॉर्म ऑफ x, ये सुप्रीमम से छोटा है, प्लस t2x सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, और ये है इसका अपर बाउंड है, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t1 प्लस नॉर्म ऑफ t2। ये लीस्ट अपर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सुप्रीम किसका लिखा है, ये डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ t1 प्लस t2, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t1 प्लस नॉर्म ऑफ t2। ये तो प्रूव करना था, हमें तो यही चाहिए था इसलिए इसको हटा दिया। तो ये वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना। और चौथी प्रॉपर्टी जो अपनी जो वाली थी वो क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा टी कैसे डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम अल्फा टी नॉर्म हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे डिफाइन किया, अल्फा टी एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एन का एलिमेंट एक्स जीरो नहीं है, तो यह क्या बन गया,
This is equal to supremum कैसे डिफाइन किया है? हेल्प ऑफ tx by norm of x, या अगर कहो तो इसको हमने ये ऊपर नॉर्म की प्रॉपर्टी लगाए, ये क्या हो गया? सुप्रीमम मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ tx by norm of x। तो या अगर कहो ये जो सेट है वो यह है मॉड अल्फा, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगाई तो ये चेंज किस में हो रहा है, बदलाव किस में होता है? एक्स में, एक्स एन के एलिमेंट है। तो वैसे या अगर ये सुप्रीमम की प्रॉपर्टी करें तो ये सुप्रीमम की भी प्रॉपर्टी है। तो ये वाली चीज क्या लिखी हुई है? मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ टी। तो इससे नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती है। इसका मतलब क्या पता चलता है? दिस मीन्स यह जो सेट है, लीनियर स्पेस है, इज अ नॉन लीनियर स्पेस। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद इसका आधा जो पार्ट है इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे। आप इसको कीजिएगा कि राइट all the definitions, write all the write all the definition of a norm of a linear transformation। और इसके जो अभी हमने किया है इसको दिखाइएगा। शो दैट BNN dash is a non-linear space। Thanks for today।